देखेंगे बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में। जो उनसे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं, जो उनसे मेटलर्जिकल, हमने पीछे मेटलर्जी के बारे में पढ़ा है कि इसमें क्या करते हैं, हम ज़मीन से निकलने वाली मादनियात में से मेटल्स को अलग कर लेते हैं और मादनियात में जो उनसे यूज़लेस थिंग्स होती हैं उसको अलग कर लेते हैं। उसमें जो उनसे ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स को कहते हैं मादनियात, यानी कि ज़मीन के सतह के नीचे पाए जाते हैं। ये जो उनसे हैं ये ज़मीन की सतह के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? ये ज़मीन की सतह के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। और उन मिनरल्स के अंदर ठोस कुदरती मवाद होता है। उन मिनरल्स में, यानी कि उन मादनियात में ठोस कुदरती मवाद, यानी कि रेत, मिट्टी वगैरह, उसके साथ चिपके होते हैं ज़मीनी निजासत, यानी कि ज़मीनी निजासत केमिकल्स वगैरह, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह उसके साथ चिपके होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज़मीनी निजासत उस ठोस कुदरती मवाद के साथ ऐसे अटैच्ड होते हैं। और धातें यानी कि मेटल्स, वो भी उसके साथ ऐसे करके अटैच्ड होते हैं। ज़मीनी निजासत भी अटैच होती है और ठोस कुदरती मवाद भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ों में से मेटल्स जो उनसी होती हैं वो अलग कर ली जाती हैं और जो उनसी यूज़लेस थिंग्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। जो उनसी मेटल्स होती हैं उनको अलग करके उनका इस्तेमाल किया जाता है और जो उनसी यूज़लेस थिंग्स होती हैं उनको भी अलग कर लिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे ओर्स के बारे में। ओर्स क्या होती हैं, ठीक है ना। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईजीली, चीपली एंड प्रॉफिटेबली, यानी कि ऐसे मिनरल्स कि जिनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, निकाल ली जाए। ऐसे मिनरल्स कि जिनमें से मेटल्स को आसानी से निकाल लिया जाए यूज़लेस थिंग्स से, और बिल्कुल आसानी से निकाल लिया जाए और काफ़ी कम पैसों में निकाल लिया जाए और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, तो उन मिनरल्स को हम कहते हैं, ये क्या हैं? ये ओर्स हैं, ठीक है। ऐसे मिनरल्स को कहते हैं हम ओर्स, यानी कि ऐसे हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो उनसे मिनरल्स हैं, ठीक है ना, सारे के सारे जो उनसे मिनरल्स हैं, यानी कि जो उनसे सारे के सारे ओर्स हैं, ओर्स वो मिनरल्स पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ओर्स सारे के सारे मिनरल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ओर्स जो उनसे हैं वो सारे के सारे मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो उनसे मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते। सारे के सारे मिनरल्स जो उनसे होते हैं वो ओर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें से मेटल्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर ज़मीनी निजासत बहुत ज़्यादा चिपकी होती हैं, या फिर ठोस कुदरती मवाद, ये चीज़ें धातों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकी होती हैं। जो उनसी चीज़ें एक मेटल के साथ बहुत ज़्यादा थिंग्स चिपकी होती हैं, मेटल के साथ बहुत ज़्यादा थिंग्स चिपकी होती हैं, ठीक है ना। मेटल्स जो उनसी होती हैं, मेटल्स उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें चिपकी होती हैं। अगर उन चीज़ों की तादाद ज़्यादा हो तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर ज़्यादा पैसे लगेंगे तो आपका नुकसान होगा, यानी कि आपको नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए, ठीक है ना, जब आपका नुकसान होगा तो वो मिनरल्स नहीं रहेंगे, वो ओर्स नहीं रहेंगे, वो मिनरल्स ही कहलाएंगे। लेकिन ऐसे मिनरल्स के जिनमें से हम आसानी से मेटल्स को प्रॉफिटेबली, इजीली और चीपली तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल लें, तो हम उसे कहते हैं, ये कौन से मिनरल्स हैं? ये ओर्स हैं, ठीक है ना। Those minerals from which metal can be extracted from easily, cheaply and profitably, ठीक है। हाई चार्जेस एंड डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस, जब हाई चार्जेस यानी कि ज़्यादा पैसे लगें और डिफ़िकल्टीज़ आएँ मेटल्स को अलग करने में, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद अब वो ओर्स नहीं कहलाएंगे, वो मिनरल्स ही कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें, ये बस एक डिफरेंस था मिनरल्स और ओर्स के दरमियान के। मिनरल्स में, ठीक है ना, मिनरल्स में आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, जबकि ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जिनको आसानी से जिनमें से मेटल आसानी से हासिल कर ली जाती है, ठीक है ना, आसानी से और सस्ते तरीके से, और जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको हाई चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं अदा करने पड़ते,
ठीक है ना, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं अदा करने पड़ते और डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं होती ओर्स में। लेकिन मिनरल्स में क्या होता है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हाई चार्जेस ज़्यादा पैसे लगते हैं धात को अलग करने में, और डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको मशीनों में से गुजारना पड़ता है उस मिनरल को ताकि उसमें से मेटल के पार्टिकल्स अलग हो सकें। अब उसके बाद आगे गोंग क्या होता है, गैंग जो सा होता है वो अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ जो सी होती है वो एसोसिएट होती है विद मिनरल्स के साथ, यानी कि ज़मीनी और दूसरी जो सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ज़मीनी और दूसरी इम्प्योरिटीज़ जो सी होती हैं, ज़मीन में मौजूद जो सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और दूसरी वाली इम्प्योरिटीज़ जो सी होती हैं वो चिपकी होती हैं मिनरल्स के साथ, तो हम उसे कहते हैं, ये क्या है, गैंग है। ज़मीनी अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़, अर्थली जो से ज़मीन के अंदर मौजूद प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो, और दूसरी इम्प्योरिटीज़ जब अटैच्ड हों एसोसिएटेड विद मिनरल्स आर नाउन एज गैंग। ठीक है, समझ आ गई, इसको हम गैंग कहेंगे। गैंग जो सा होता है ये, और फिर उसके बाद मेटलर्जी। ठीक है, अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल्स। ठीक है ना, अब आपने ये भी होगा कि आपके सवाल में ये, आपके दिमागों में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि मिनरल्स जो से होते हैं, मिनरल्स के साथ ज़मीनी निजात केमिकल वगैरह आ गए हैं और रेत वगैरह आ गई है। ठीक है ना, इस टाइप के अलावा अगर दूसरी इम्प्योरिटीज़ अदर इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ, अदर इम्प्योरिटीज़ कोई सी भी इम्प्योरिटीज़ दूसरी वाली इम्प्योरिटीज़, मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा हूँ, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया है, कोई कुछ भी आ गया है मेटल के साथ, यानी कि अदर इम्प्योरिटीज़ ज़मीनी निजात और ठोस कुदरती मवाद के अलावा कोई इम्प्योरिटी आ गई है, या फिर कोई भी अर्थ का हिस्सा आ गया, अर्थली कोई भी ज़मीन पर पाई जाने वाली कोई भी मेटल जो ज़मीन के ऊपर पाई जाती है लेकिन गलती से वो ज़मीन के अंदर चली गई है। ठीक है ना, और वो ज़मीन के अंदर जाने के बाद आपके मेटल के साथ चिपक गई है। ठीक है ना, यानी कि इन चीज़ों के अलावा कोई दूसरी इम्प्योरिटी अगर आपकी मेटल के साथ लगी हो, हम वैसे मिनरल्स को कहेंगे, वो कौन से मिनरल्स हैं, गैंग। ठीक है ना, गैंग के जिनमें दूसरी इम्प्योरिटीज़ शामिल हो रही हैं, जिनमें दूसरी इम्प्योरिटीज़ यानी कि ज़मीनी निजात और ठोस कुदरती मवाद के अलावा कोई दूसरी इम्प्योरिटी जो ज़मीन के ऊपर पाई जाती है वो गलती से ज़मीन के नीचे चली गई है और आपके मेटल के साथ अटैच्ड हो गई है। ठीक है ना, जो ज़मीन के नीचे नहीं उसका ठिकाना था, वो गलती से ज़मीन के नीचे किसी ने फेंक दी, वो नीचे चली गई। ठीक है ना, कोई दूसरी इम्प्योरिटी। इसी तरीके से मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है ना, फ्रॉम इट्स और बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। कहता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट, यानी कि प्योर स्टेट में ऑन अ लार्ज स्केल, प्योर स्टेट में ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स और। कह रहा है कि एक मेटल से एक्सट्रैक्शन की गई है, एक मेटल से एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल, यानी कि एक मेटल को हासिल किया गया है प्योर स्टेट, खालिस शक्ल में, इन अ लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, किससे, ओर्स से इंडस्ट्रियल लेवल पर हमने मेटल्स को प्योर फॉर्म में हासिल किया है बाय फिज़िकल और केमिकल मींस, फ़िज़िकल तरीक़ों से और केमिकल तरीक़ों से, फ़िज़िकल मींस और केमिकल मींस। ठीक है ना, फ़िज़िकल मीन का मतलब क्या है कि जो यानी कि हाथों से किए गए, और केमिकल मींस का मतलब है इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। इसी तरीके से प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन अ मेटलर्जी, इनमें जो से मेटलर्जी के प्रोसेसेस हैं, मेटलर्जी के 3 प्रोसेस हैं जो हम पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये 3 तरीके आप अपने पढ़ने हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको ये समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।